जब राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है तो कांग्रेस ने ऐसी क्या गड़बड़ी की है कि आयकर विभाग कांग्रेस से 3,765 करोड़ रुपए वसूलने में जुटा हुआ है। कुछ ही दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने ये कहा कि वो चुनावों तक कांग्रेस से रकम नहीं वसूलेंगे, लेकिन चुनावों के बाद क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल कांग्रेस से जो आयकर मांगा गया है वो 1 या 2 साल का नहीं बल्कि 30 साल का है। मार्च 2024 में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1745 करोड़ का इनकम टैक्स चुकाने का नोटिस भेजा। इससे पहले साल 2014-15 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस से 663 करोड़ की मांग की है। 2015-16 के लिए कांग्रेस को 664 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा गया है। वहीं 2016-17 के लिए कांग्रेस से 427 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसके अलावा 1994-95 से 2017-18 तक इनकम टैक्स विभाग ने 1823 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना मांगा है। अब सवाल ये कि जब राजनीतिक दलों को आयकर में छूट मिलती है तो कांग्रेस ने गड़बड़ी क्या की है या फिर जानबूझकर आयकर नहीं चुकाया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को कमाई पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन पार्टियों को 20,000 से ज्यादा चंदा देने वाले का नाम और पता रखना होता है। 20,000 से ज्यादा की रकम सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ECS के जरिए ही ली जा सकती है। राजनीतिक दल को बैंक खातों का CA से ऑडिट कराना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है। पार्टी के कोषाध्यक्ष को 20,000 से ज्यादा डोनेशन देने वालों की लिस्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होती है। इनमें से किसी एक भी शर्त को पूरा न करने पर पार्टी इनकम टैक्स में राहत का दावा नहीं कर सकती। अब कांग्रेस का मामला भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने साल 2018-19 में ITR 1 महीने देरी से फाइल किया। कांग्रेस को इस दौरान 142 करोड़ की आय हुई, लेकिन 14.5 लाख रुपए कैश में मिले, जिसकी डिटेल कांग्रेस ने शेयर नहीं की। छूट के प्रावधानों का पालन न करने के चलते कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किए। 2018-19 के मूल्यांकन के बाद कांग्रेस की कमाई 199 करोड़ 15 लाख आंकी गई और कांग्रेस से 94 करोड़ 44 लाख रुपए टैक्स की मांग की गई। 16 मार्च 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ की वसूली की। इसमें 102.66 करोड़ रुपए टैक्स और 32.4 करोड़ रुपए ब्याज के थे। दूसरे मामले में 2014 से 21 तक कांग्रेस की कमाई के रीअसेसमेंट में गड़बड़ी निकली। अप्रैल 2019 में कांग्रेस नेता कमलनाथ से जुड़े लोगों पर छापेमारी के दौरान सबूत मिले थे। तीसरा मामला 1994-95 के असेसमेंट को लेकर है, जिसमें कांग्रेस को 53 करोड़ का नोटिस दिया गया। इस मामले को कांग्रेस IGT प्राधिकरण और दिल्ली हाईकोर्ट भी बरसों पहले ले जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में फैसला किसी ने नहीं सुनाया। कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स के मामले में 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि वो चुनाव खत्म होने से पहले वसूली का कदम नहीं उठाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2024 को होगी।